बीते 72 घंटों के अंदर जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। आरआर से लेकर के और श्रद्धालुओं की बस को निशाना बनाया गया है। रियासी से लेकर कठुआ पर हमला हो चुका है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि अगर एक साथ भारत के कई इलाकों में आतंकवादी हमला होता है तो क्या होगा? क्या एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो सभी आतंकी ऑपरेशंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए समय पर पहुंच सकते हैं? ये सवाल इसलिए और ज़्यादा वाजिब हो जाता है क्योंकि लगभग 450 ब्लैक कैट कमांडो तो फिलहाल वीवीआईपी की सुरक्षा में हैं। यानी वो वीवीआईपी जो या तो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, बड़े नौकरशाह हैं। तो क्या उनके लिए एनएसजी का कमांडो लगाना ठीक है? गृह मंत्रालय की एक विशेष कमेटी अब इसी बात पर विचार कर रही है कि क्या एनएसजी और आईटीबीपी के कमांडोज को वीवीआईपी यानी गणमान्य व्यक्तियों के लिए सुरक्षा में लगाया जा सकता है, क्योंकि 80 के दशक में जब पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकवाद का प्रकोप अपने चरम पर था, तब एनएसजी का गठन तो इस लिहाज से हुआ था ताकि आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। और 26/11 से लेकर अक्षरधाम तक के ऑपरेशन में एनएसजी ने ये काबिल तारीख से करके भी दिखाया कि उनकी काबिलियत का लोहा सबने माना। ऐसे में अगर उन कमांडोज को अब वीवीआईपी की सुरक्षा में लगाया जाएगा तो अगर कई जगह एक साथ आतंकी ऑपरेशंस को अंजाम देना हुआ, आतंक निरोधक ऑपरेशंस को अंजाम देना हुआ, तो स्थिति कैसे होगी? यही वजह है कि गृह मंत्रालय की कमेटी अब इस पर विचार कर रही है। अगर कमेटी की सिफारिशों को अमली जामा पहनाया गया तो लगभग 450 ब्लैक कैट कमांडो अब सिर्फ एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए नियुक्त कर दिए जाएंगे और आईटीबीपी के भी विशेष कमांडो, जिन्हें हिमवीर के नाम से जाना जाता है, वो भी भारत और चीन की सीमाओं पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि गलवान से लेकर बुमला तक कई बार स्टैंड ऑफ देखने में मिला है। ये आईटीबीपी के वो कमांडोज हैं जो इससे पहले काबुल और कांधार में भारतीय दूतावासों की सुरक्षा कर रहे थे। इनकी जगह ली जाएगी सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के कमांडोज के द्वारा, जिसके लिए एक स्पेशल ग्रुप एसएसजी का गठन किया गया था। विशेष सुरक्षा समूह, विशेष सुरक्षा बल एसएसजी के कमांडोज को अब इन वीवीआईपी की सुरक्षा में लगाया जाएगा। मंथन तो इस बात पर भी होगा कि वाकई इनमें से सभी वीवीआईपीज को, जिन्हें 2024 से पहले सुरक्षा दी जा रही थी, क्या उनकी सुरक्षा का दोबारा से निरीक्षण होना चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए। जिसे सुरक्षा की ज़रूरत है उसे दी जाए, जिसे कम सुरक्षा की ज़रूरत है उसके लिए कटौती कर दी जाए। और यही वजह है कि इससे पहले मोदी सरकार में जिस तरीके का सुरक्षा कवच नज़र आता था प्रधानमंत्री के लिए, यानी एसपीजी का सुरक्षा कवच, वो हटा लिया गया था सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, और वही अब निरीक्षण दोबारा किया जा रहा है। और इस बार निशाने पर है एनएसजी के कमांडो, क्योंकि एनएसजी का गठन आतंकवाद पे लगाम लगाने के लिए हुआ था, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हुआ था, एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए हुआ था, वीआईपी की सुरक्षा के लिए नहीं। उसके लिए पहले से हमारे पास एसएसजी के कमांडोज हैं। तो संभवतः आने वाले कुछ हफ्ते के अंदर उसकी रिपोर्ट आएगी। गृह मंत्री और गृह सचिव यानी अमित शाह की अध्यक्षता में इस रिपोर्ट के ऊपर निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद संभावना ये है कि ब्लैक कैट कमांडोज अब सिर्फ आतंक निरोधक ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाए और वीवीआईपीज़ की पूरी सुरक्षा अब सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के कमांडो एसएसजी के तहत कर